जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। यानी कि जो मैक्स प्लांक जी थे उन्होंने अपना क्वांटम सिद्धांत दिया और वो सिद्धांत क्या था उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए छोटी सी क्लास है, इसको पढ़ लेते हैं और ये पेपर में पूछता भी है। तो जैसा कि आप जानते हैं सन 1900 में मैक्स प्लांक यानी कि मैक्स प्लांक नाम का कोई व्यक्ति था। मैक्स प्लांक द्वारा कृष्णिका विकिरण की व्याख्या की गई। कृष्णिका विकिरण क्या होता है? कृष्णिका विकिरण यही होता है, यही है आपका कृष्णिका विकिरण। ये कृष्णिका विकिरण है, आपके एनसीईआरटी किताब में मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इसकी व्याख्या की उन्होंने, प्लांक जी ने। उन्होंने क्या बताया कि गर्म वस्तुएं विस्तृत परास में विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित करती है और उच्च ताप पर विकिरण का बड़ा भाग स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में होता है। यानी कि जो बड़ा भाग होता है वो दृश्य भाग में होता है स्पेक्ट्रम के। जब ताप बढ़ाया जाता है, जब विकिरण में ताप बढ़ाया जाता है तो लघु तरंग दैर्घ्य नीला प्रकाश अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। कौन सा प्रकाश? नीला प्रकाश जो होता है अधिक मात्रा में क्या होता है, उत्पन्न होता है। ये हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, जैसे एग्जाम्पल में जैसे ले लीजिएगे, जैसे जब कोई लोहे को, मान लीजिए जब आप लोहे को एकदम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, भट्टी में रखते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो इसका रंग क्या होता है, हल्का लाल होता है। पहले क्या होता है, हल्का लाल होता है। जैसे जैसे और गर्म करते हैं, लोहे को एकदम गर्म कर देते हैं, ताप बढ़ा देते हैं, वैसे वैसे अधिक लाल होता जाता है। और इसको और जब और गर्म किया जाता है तो क्या होता है, इससे निकलने वाली किरण का रंग सफ़ेद हो जाता है। जब एकदम गर्म कर देंगे तब वो क्या हो जाएगा, जो किरण उसमें से निकलेगा वो सफ़ेद हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये भी है। आगे बढ़ेंगे। लाल विकिरण किसी विशेष ताप पर अधिक तीव्र होते हैं। उन्होंने ये बताया कि जो लाल विकिरण हैं वो किसी विशेष ताप पर अधिक तीव्र होते हैं। कोई ताप होगा ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप देखिए उन्होंने क्या कहा कि एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकाश की आवृत्ति के विकिरणों को एक समान उत्सर्जित तथा अवशोषित करता है, कृष्णिका ब्लैक बॉडी कहलाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं होता है कि ब्लैक बॉडी कहलाता है। तो ये आपके 2 नंबर में पूछता है कि कृष्णिका किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकाश की आवृत्ति के विकिरणों को एक समान उत्सर्जित करता है, अवशोषित करता है, कृष्णिका कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तथा इस पिंड से उत्सर्जित विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं और जो इससे उत्सर्जित होता है उसको कृष्णिका विकिरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे उन्होंने क्या बताया, प्लांक ने यह माना कि विकिरण को ऊर्जा के विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि जो विकिरण है उसको ऊर्जा के विभिन्न भागों में हम बांट सकते हैं। आगे चलेंगे बढ़ेंगे। ये है आपका कृष्णिका। ऊर्जा के जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन होता है उसे प्लांक द्वारा नाम दिया गया। यानी कि ऊर्जा के जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन होता है, जो भी ऊर्जा उत्सर्जन होता है उसे प्लांक द्वारा क्वांटम नाम दिया। यानी कि प्लांक जी ने उसे क्या नाम दिया, क्वांटम का नाम दिया। अब चलिए, एक क्वांटम की ऊर्जा जो होती है ई, अगर मान लीजिए एक क्वांटम की ऊर्जा कितना हो, कैपिटल ई हो, और उसकी आवृत्ति यानी कि जो आवृत्ति है वो कैपिटल वी हो, के समानुपाती होती है, तो क्या होता है, तो यहाँ से हमको एक सूत्र मिलता है E बराबर एच वी। इसको याद करेंगे, इस पर क्वेश्चन भी हल किया जाता है। जहाँ पर देखेंगे एच क्या होता है, प्लांक स्थिरांक, यानी कि एच को प्लांक स्थिरांक कहेंगे और जो एच का मान होता है 6.626 गुणे 10 से -34 जूल सेकेंड। तो ये है, ये प्लांक का सिद्धांत। उन्होंने ये प्लांक का सिद्धांत दिया कि उन्होंने यही प्लांक का सिद्धांत दिया कि गर्म वस्तुएं विस्तृत परास में विद्युत चुंबकीय तरंगों के
उत्सर्जित करती है, और जिसको जितना गर्म करेंगे, ज़्यादा गर्म कर देंगे तो उसमें नीला प्रकाश निकलने लगेगा, अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा। तो ये है आपका प्लांक का सिद्धांत। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।